अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टॉक्स मैंने कहा हम 7-8 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और सबसे पहले साज़गार डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको अर्ज़ की थी कि इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी हमारे पास 1770 में। 1770 में हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी। उसके बाद 2000 तक गया स्टॉक, ठीक है। अभी ये 1945 क्लोज हुआ है और तेज़ी में है। अब आपने डेली टाइम फ्रेम पे इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर आपने 1770 में बाइंग नहीं की तो फिर यह देखें, अब आपका मसला है। उसको आपको अलर्ट कैंडल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट कैंडल के बारे में नहीं जानते, वैसे बता देता हूँ कि जब अलर्ट कैंडल बनती है तो उस दिन के हाई के ऊपर अगले दिन आपको बाइंग करनी होती है, सिंपल। और आप थोड़ा सा डिटेल में सीख लें, नीचे जाएं, इस वीडियो के नीचे जाएं, 3-4 वीडियोज़ हैं टीकेटी में, सीख लेंगे, सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। साज़गार तेज़ है जी। और आवरली टाइम फ्रेम पे अब आप इसके अंदर अपनी उसको ढूंढेंगे। आवरली में भी अभी ये काबू में नहीं आया। अभी 60 के RSI से नीचे क्लोज होगा, उसके बाद 65 की RSI पे से ऊपर क्लोज होगा, उसके हाई के ऊपर आपने बाइंग करना है। आवरली टाइम फ्रेम पे साज़गार की बात कर रहा हूँ। वैसे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है। मार्केट ने सपोर्ट किया तो अच्छा खासा इस दफ़ा ये करेगा। 2050 इस दफ़ा अगर इसने क्रॉस कर लिया ना तो ये फिर काबू से बाहर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रीट की। ट्रीट जो है वो लास्ट डे हमारा इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज इसकी नहीं हुई, बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। इंतज़ार करना है, ये कैंडल आपने ज़िंदा रखनी है। 35.39 क्रॉस करेगा तो आपने बाइंग करनी है, इससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी ट्रीट के अंदर। और मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। आप लास्ट वीडियो देखेंगे ना, लास्ट दिन की, तो उसमें मैंने 3 तरीके बताए हैं, उससे एक दिन पहले की 3 तरीके बताए हैं मैंने, जिस पे लिखा है कि ये तरीका एंट्री का ये तरीका आजमाएं। तो मैं 3 तरीके बताए हैं। डेली इंटरवल पे हम बाइंग करते हैं टीकेटी में, आवरली टाइम फ्रेम पे हम बाइंग करते हैं टीकेटी के अंदर, और इसके अलावा प्राइस सेक्शन के बारे में मैंने बताया। 3 तरीके हैं स्टॉक में एंट्री के। बाकी तुक्के आप जितने मर्जी मारें, इट्स अप टू यू। OGDC की बात करें तो OGDC का देखें, लास्ट हाई था हमारे पास 280 रुपये 80 पैसे। तो 280 रुपये 80 पैसे क्रॉस होगा तो ये आपने बाइंग करनी थी। प्राइस एक्शन के अंडर नहीं किया आपने, ठीक है, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप रख लें। इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा, रूल की बात कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, आपको परेशान नहीं होना। आपने स्टॉक मार्केट जब तक जिंदा है, चलती है, स्टॉक मार्केट चलेगी। स्टॉक मार्केट जब तक चलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ साथ चलेंगी। आपने सिर्फ अपना तरीक़ेकार को बदलना है, वो तरीका आजमाना है जिससे अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैच कर सकें। प्राइस एक्शन गुजार दिया आपने, उसके बाद हमारी बाइंग बन रही थी 281 पॉइंट, तकरीबन 282 रुपये में बाइंग बन रही थी हमारी अलर्ट कैंडल डेली इंटरवल के साथ। वो आपने नहीं की, आपकी मर्जी। अब आपके पास OGDC में आवरली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ चांस है कि नहीं। बिल्कुल आवरली टाइम फ्रेम पे ये विद इन द रीच है, आउट ऑफ कंट्रोल में है। अब ये अगर 65 की RSI क्लोज कर लेता है, 65 की RSI से ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो उसके हाई के ऊपर, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने इसको OGDC को बाय करना है। इसके बाद है जी PSX जो है, ये तो तेजी में है ही है सर। और इसकी हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 47.25 में, 50 रुपये 26 पैसे चल रहा है, 51 रुपये 75 पैसे तक गया था, तेजी में है। अब आपने इसको बाइंग करना है, डेली टाइम फ्रेम को छोड़ देंगे, आवरली में करेंगे, विद इन द रीच है, रीच में है आपकी। और 65 की RSI वही आवरली में जैसे हम बाइंग करते हैं, इसके अंदर इसको PSX को भी बाइंग करेंगे, तेजी के अंदर है। सारे अच्छे स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो बात नोट कर लें। ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे उसमें जा रहे हैं। सुई नॉर्थ में के अंदर थोड़ा सा नीचे डिक्लाइन आया है। सुई नॉर्थ में एक अलर्ट कैंडल बनी थी सर, वो बनी थी 124 रुपये 50 पैसे में, उसके बाद वो गया था 128 रुपये में। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें तरीका बता देता हूँ। फर्ज कर लें पेपर ट्रेड कर रहे हैं, 124 रुपये 50 पैसे में आपने बाइंग की, 128 हाई लग गया, तो ये 2.73% इंक्रीज आया था इसमें। तो अगर ये 3% का इंक्रीज आ जाता तो अब आप अपना स्टॉप लॉस जो है
वो 6% माइनस से 3% माइनस कर सकते थे। अब यही रूल हो सकता है हम 2.5% पे भी कर सकते हैं। अब 2.5% अगर बढ़ जाता है कोई स्टॉक, तो आप अपना स्टॉप लॉस 2.5% मूव कर दें वहां से, 6% को आप 3.5% पे ले आए। तो अब आपका जो आपने लिया 124 रुपये 50 पैसे में, उसके बाद 3.5% माइनस करेंगे तो 120 रुपये 14 पैसे में आपका स्टॉप लॉस बनता है, जो कि हिट हो गया। आपने सुई नॉर्थ में 3.5% दिया, आप बाहर निकल गए, खत्म बात। इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि आपने 2.5% प्रॉफिट देख लिया या 3% प्रॉफिट देख लिया। मैं इस तरह करता हूं कि 3% प्रॉफिट पे मैं कैप करता हूं। 3% प्रॉफिट हो जाए तो फिर मैं नीचे से अपने स्टॉप लॉस को मूव करता हूं, 6% माइनस से 3% माइनस ले आता हूं, ताकि जो मुझे गेन हुआ है उसका मैं फायदा नहीं उठाता, तो कुछ ना कुछ तो फायदा मुझे हो कि मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के फिर कचरा आइटम से आप जल्दी निकल जाते हैं। उसके बाद है जी एमसीबी, तेजी में है सर, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, और आवरली टाइम फ्रेम पे इसको बाय करेंगे। आवरली में भी काबू में नहीं आएगा, डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए नजर आ रहा है मुझे। पाक ऑयल को देखते हैं, और दूसरा एमसीबी की बात करूं तो प्राइस एक्शन भी इसका जो है था, वो कौन सा था प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं कि इसका एक प्राइस एक्शन 367 में इसकी बाइंग थी, 367 441 चल रहा है, 367 में प्राइस एक्शन ने इसकी बाइंग करवाई है। इसके बाद आप समझ लें 374 में इसने बाइंग करवाई है, उसके बाद बाइंग नहीं करवाई। इसके बाद एक और बाइंग हमारी बनती थी, वो 400 रुपये में बनती थी, वो भी एक बाइंग बनती थी, नहीं किया आपने। प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तब भी आप अच्छी एंट्रीज लेंगे, और अपनी जो पोजीशन है उसको आप ऐड ऑन करते चले जाएंगे। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन अपनी बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक पोजीशन, फर्ज कर लें हम 20,000 देते हैं एक स्टॉक को, जरूरी नहीं कि आप 20,000 में बैठे रहेंगे। अच्छे स्टॉक में 20,000 और डालें, 20,000 और डालें 20,000 और डालें, बुरे स्टॉक से पैसा निकालें, अच्छे स्टॉक्स में डालें, तभी पैसा बनेगा। उसके बाद पाक ऑयल फील्ड भी तेजी में है, और हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी इसकी 635 रुपये में, अभी 642 चल रहा है। तो अच्छा है, मौका है, अगर पाक ऑयल फील्ड चल जाए तो। इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है, लेकिन टीकेटी में आया हुआ है तो हमें इसको बाय करना हमारे लिए मजबूरी है। उसके बाद है जी अलाइड बैंक तो वैसे तेजी के अंदर नजर आ रहा है जी, अच्छा जा रहा है, तेजी में है। आवरली टाइम फ्रेम पे जाके इसको आप बाय करेंगे, कोई डेली टाइम फ्रेम पे आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ रीच है। हमारी बाइंग हुई थी इसके अंदर 186 रुपये में, अब 200 रुपये चल रहा है। तो मार्केट को अगर देखें तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स चले हैं, बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अभी उनमें इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया इन्वेस्टर्स ने। तो ये भी एक इसको अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि यार ये एक नेगेटिव चीज़ भी है, एक पॉजिटिव भी है। आपने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक रहना है, तो किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव होगा। तो इसके अलावा एक और भी टिप दे देता हूं कि लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मिनिमम डेली इंटरवल के ऊपर जब तक स्टॉक टीकेटी में नहीं आए आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक नहीं लेना। ठीक हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और कोशिश करूंगा कि अगले वीक में एक तो मैं कमेंट सेक्शन से मैं 1-2 वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह अल अज़ीज़। अच्छे कमेंट्स होंगे, मैं सारों को, लंबी वीडियो भी बनेगी, मुझे कोई फिक्र नहीं है, सारे कमेंट्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए। 2 वीडियोस नेक्स्ट वीक में मैं बनाऊंगा कमेंट सेक्शन से, एक मंडे को ही दोनों बनाऊंगा, एक मंडे को रिलीज होगी, एक वेडनेसडे को रिलीज होगी। इसके अलावा 2 वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा लॉन्ग टर्म वालों की। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।